साथियों, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व ताला बरकातहू। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। पैसा पास है तो सब कुछ है, पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई संग नहीं, वरना कोई संग नहीं। पैसा खुदा नहीं है, पैसा खुदा नहीं है, मगर खुदा की नेमत जरूर है। पैसा ऊपर साथ नहीं जाएगा, पैसा ऊपर साथ नहीं जाएगा, मगर जब तक के जिंदगी है काम बहुत आएगा, मगर जब तक की जिंदगी है काम बहुत आएगा। साथियों, अगर आपकी उम्र 15 साल के आसपास है, 10 साल है, 20 साल है, इस उम्र के उमूमन लोग जिंदगी में उनको सीखना चाहिए कुछ, लेकिन होता क्या है, वो अपनी जिंदगी को गलत रास्ते में लगा देते हैं। साफ अगर बात कही जाए तो लड़कियों के चक्कर में लगा देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जरा सोचिएगा, जब आप बचपन में थे, जब आपकी उम्र 3 साल की थी, 4 साल की थी, 5 साल की थी, उस वक्त क्या था? अगर कहीं मेले में जाते थे तो खिलौने के चक्कर में आप रोने लगते थे अगर आपके माँ बाप आपको खिलौना नहीं लेकर के देते थे। अगर गांव में कोई गुब्बारा तक बेचने वाला आ जाता था, तब भी आप ये कोशिश करते थे कि हमें ये गुब्बारा मिल जाए। अपने माँ बाप से पैसे लेते थे, नहीं पैसे देते थे तो आप रोने लगते थे। लेकिन क्या आज अगर आपको कोई खिलौना ला करके दे, क्या आप खेलेंगे? आपने खुद खिलौना खेलना छोड़ दिया, आपसे किसी ने बताया नहीं कि खिलौना छोड़ दो, आपको किसी ने मारा नहीं कि खिलौना को छोड़ दो। इसी तरह से जब आपकी उम्र 30 साल की हो जाएगी तो कोई शख्स आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है, बल्कि ये लोग पूछेंगे कमाते कितना। तो वक्त पर अगर इंसान बदल जाए तो बहुत ही ठीक होता है, वक्त पर अगर इंसान बदल जाए तो बहुत ही ठीक होता है। लेकिन अगर वक्त ने इंसान को बदला, अगर वक्त ने इंसान को बदला तो बहुत ही ज़्यादा रोना पड़ता है। तो जिस चीज़ को हम 30 साल के बाद में जानेंगे कि ये लड़कियां हमारे काम नहीं आने वाली हैं, आज ही इसको अगर समझ गए तो 30 साल की जो उम्र होगी तो हमारे पास में हमारा प्यार भी होगा और पैसा भी होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ प्यार के चक्कर में पड़े रहे और हम पैसे के चक्कर में नहीं पड़े तो 30 साल की जो उम्र होगी, ना तो हमारे पास में हमारा प्यार होगा, ना ही हमारा पैसा होगा। मेरे प्यारे अजीज साथियों, आपने देखा होगा कि 2 भाई सगे होते हैं, एक भाई बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाता है, एक गरीब रह जाता है, एक कामयाब हो जाता है, एक नाकामयाब रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह क्या है? आपने कभी इस पर गौर किया है? इसकी वजह वैल्यू होती है। जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी वही ज़्यादा कामयाब होता है, वही ज़्यादा सक्सेस हो जाता है। एक लड़के ने अपने बाप से पूछा कि वैल्यू क्या होती है, इंसान की वैल्यू बढ़ती कैसे है? तो बाप ने कहा, बेटा ये मेरी अंगूठी है, इसको तुम आज बस स्टैंड के ऊपर लेकर के जाओ और कहना कि मुझे अंगूठी बेचना है, और जब कोई खरीदने वाला आए तो पैसे मत बताना, खाली 2 उंगलियां उठा देना। बच्चे ने ऐसा ही किया, अंगूठी लेकर के बस स्टैंड के ऊपर गया। एक शख्स ने कहा, मैं अंगूठी खरीदूंगा, कितने को बेचोगे? तो इस बच्चे ने ऐसा ही किया, 2 उंगलियां उठा दिया। उस शख्स ने कहा 2 रुपये की। बच्चे ने कहा, सॉरी, मैं अंगूठी बेचने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ रेट लगवाना चाहता था। ये बच्चा घर चला गया। बाप ने पूछा, कितनी रेट लगी? इस शख्स ने कहा 2 रुपये। कहा, आज बाजार में अब लेकर के जाओ। अब ये शख्स बाजार में लेकर के अंगूठी गया, मैं अंगूठी बेचूंगा। एक शख्स आया, कितने को बेचोगे? अब ये
बच्चे ने फिर 2 उंगलियां उठा दिया। उस शख्स ने कहा 200 रुपये, अभी मैं पैसा दे रहा हूँ। इस शख्स ने कहा, इस बच्चे ने कहा सॉरी, मैं अंगूठी बेचूंगा नहीं, मैं इसकी सिर्फ रेट लगवाने के लिए आया था। फिर अपने घर जाता है। बाप ने पूछा कितने की रेट लगी? इस बच्चे ने बताया 200 रुपया। कहा अब इस अंगूठी को सुनार की दुकान में लेकर के जाओ। जब सुनार की दुकान में लेकर के गया और कहने लगा मैं अंगूठी बेचूंगा, सुनार ने देखा और कहा कितने की बेचोगे? फिर 2 उंगलियां उठा दिया। सुनार ने कहा 2000 की, अभी मैं पैसा दे रहा हूँ। इस बच्चे ने कहा सॉरी, मैं अंगूठी बेचने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ इसकी रेट लगवाने के लिए आया था। अपने घर जाता है। बाप ने पूछा कितनी रेट लगी? तो इस बच्चे ने कहा 2000 रुपये। कहा बस यही वैल्यू, अंगूठी वही है, लेकिन जब बस स्टैंड पर गई तो 2 रुपया, बाजार में गई तो 200 रुपया, सुनार के यहाँ गई तो 2000 रुपया। इसी तरह से हमारी वैल्यू हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम कैसे लोगों के साथ में रहते हैं। हम जैसे लोगों के साथ में रहेंगे ऐसा ही हमारा माइंड सेट होगा। जो लोग ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं कि जो लोग हर वक्त एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, फला ऐसा है, फला ऐसा है, वो सक्सेस नहीं हो पाते। मैं ये नहीं कहता आप गलत का विरोध करें, मैं ये नहीं कहता आप विरोध ना करें, विरोध करें गलत का, लेकिन हर वक्त जो ऐसे लोग हैं इनसे दूर रहें और उन लोगों के साथ में रहें जो मोटिवेशन की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे, आज के दौर में सबसे जो क्लोज आपका साथी वो आपका मोबाइल है। अब आप पर ये डिपेंड करता है आप इस मोबाइल पर कैसे वीडियो देखते हैं। अभी महाकुंभ के अंदर आप ही लोगों ने मोनालिसा को फेमस कर दिया, लेकिन आपको कुछ नहीं। लेकिन अगर आप मोटिवेशन वीडियो देखते होते तो बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो ये मोटिवेशनल चैनल है। इस पर हर तरह के आपको वीडियो मिलेंगे, किस तरह से ज़िंदगी में हम सक्सेस होंगे। पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उस तरह के वीडियो देखें। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप तिजारत करते हैं तो इस तरह से वीडियो देखें। आप ज़िंदगी में कैसे सक्सेस होंगे इसी तरह से आपको इस चैनल के ऊपर वीडियो मिलेंगे। तो मेहरबानी करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और अगर बात सही लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और मेहरबानी करके इस वीडियो को एक शेयर कर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलामु अलैकुम।